फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम अपनी चैतन्य क्लास में करते हैं साइंस का चैप्टर मोशन का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट। ठीक है, तो अब हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सिंपल सा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे थ्रू जो हम एक एक्चुअल पाथ कवर करते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, यहाँ तक चला तो मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, चलो इससे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक वीडियो में हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है और यहाँ एक एथलीट को हम लेंगे। तो एथलीट ने पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट माना और पॉइंट बी को क्या माना, फाइनल पॉइंट माना। और वो स्टार्ट करता है रनिंग कहाँ से, पॉइंट ए से। देखो पॉइंट ए से जब रनिंग स्टार्ट करी तो वो रनिंग के थ्रू कहाँ पर आया, पॉइंट बी पर आया। तो यानी यहाँ से उसने ए से लेके बी तक एक एक्चुअल पाथ या एक डिस्टेंस ट्रेवल कराए, वो कितना है, 250 मीटर है। सो क्या हुआ, द एथलीट इज कवरिंग अ पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी। इसी को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो ये जो टोटल पाथ इसने ट्रेवल करा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या हुआ, पाथ या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन एथलीट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। क्लियर। अब देखो आगे, लेट अस से दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 160 मीटर है। तो देखते हैं 160 मीटर क्या हुआ फिर इसका, वो हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इज इट क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। फिर जो एथलीट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और रनिंग करते वो एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू ए। यानी उसने चलना स्टार्ट करा ए से और वो वापस भी कहां पर आया, ए पर। तो उसने देखो टोटल पाथ कितना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करा है, टोटल एक्चुअल पाथ जो यहां पर आया है वो कितना हो गया, 500 मीटर। तो एक्चुअल पाथ तो उसने 500 मीटर का ट्रेवल किया, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, द पाथ कवर्ड बाय एथलीट इज 500 मीटर, सो द डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो तो 500 मीटर हो गया, राइट। अब देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, ध्यान से समझना है, बिटवीन ए एंड ए, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए था और इनका फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए ही है। तो ए से लेकर ए तक पे वापस आना, तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भाई, वहां पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा। जब हम किसी पॉइंट से चलेंगे, सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से चला, ऐसे गया और वापस मैं उसी पॉइंट पर यदि आ जाता हूँ तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं उसी मेन पॉइंट पर आ गया जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ए से चलकर वापस ए पर आने पर डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है, जो एक्चुअल पाथ है वो तो हमारा कितना हुआ बेटा, 500 हुआ, पर हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो 0 हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और जो डिस्टेंस है वो कितना था, 500 मीटर था। इज इट क्लियर। देखो अब समझते हैं फिर आगे। यहाँ फिर इसने स्टार्ट किया और यहाँ हमने एक टेबल बनाई और टेबल के थ्रू हम समझे तो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस हुआ था 250। ध्यान है, यहाँ से हमने ए से लेके बी तक लिया तो डिस्टेंस यहाँ पे 250 था और डिस्प्लेसमेंट 160 था, ए से लेके बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर सेकंड केस में फ्रॉम ए टू ए, जब एथलीट ए से लेके वापस ए पर ही आया तो डिस्टेंस हुआ हमारा 500 मीटर, पर ऐसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 0 मीटर हुआ। यहाँ पे क्लियर है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। चलिए देखिए नेक्स्ट समझते हैं, करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस। ठीक है, अभी हमने जो एग्जाम्पल से समझे थे तो उसी को हम यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे, तो 1 बाय 1 हमारे क्या बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम में आप लिखे डिस्टेंस और सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया हमारा,
डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेवल करता है, एक्चुअल पाथ, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने समझा था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे बोला हमने डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमें क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इट इज ईदर इक्वल, ये बड़ा ध्यान से समझना यार, इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हमेशा जो डिस्टेंस है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है और या हमेशा उससे बड़ा होगा, कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। देखो समझो इसको, इस टेबल के थ्रू जो हमने अभी पहले केसेस लिए थे उसमें A to B जाने पर जो डिस्टेंस था वो 250 था, पर जो डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो था 160। और सेकंड केस में 500 मीटर डिस्टेंस था पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। इसका मतलब क्या है, सीधा सा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, पर कभी भी जो डिस्टेंस है वो छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका आप उल्टा कर दीजिए कि इट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या उससे कम होगा, पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। देखो उसी टेबल से फिर समझ लो, यहाँ जहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है। डिस्प्लेसमेंट कितना था 160 और डिस्टेंस कितना था 250, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था पर यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 500 मीटर था। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा छोटा हो सकता है किससे, डिस्टेंस से, या उसके इक्वल हो सकता है, पर उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर?